हेलो दोस्तों, मैं आपका टीचर सुमन आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7 पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम आप लोगों के लिए DSSS KVS और NBS के लिए TGT PGT कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो रेगुलर क्लास स्टार्ट करने वाले थे। और आज जो है हम इस सत्र का पहला सेशन जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। बेसिकली यहाँ से हम ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से आपको लगभग 65 to 70% जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और जो भी नीडी पर्सन उनके पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले जो है आज हम बात करने वाले हैं कि हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली। और आज हम जो यहाँ बात करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य जो एलिमेंट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके पीछे जो है कंप्यूटर में इसका कितना बड़ा योगदान होता है। मतलब कहने का कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हम यहाँ पर आपके सामने रखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जो है इन तक देखिए। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हमारा चैप्टर 1 होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सारे चीज़ों को कंसीडर करते जाएंगे, आगे के टॉपिक्स को भी पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। एक्चुअली यहाँ पर बात की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज की। सबसे पहले जो बात की जाती है सर्विसेज, इसकी क्या सर्विसेज हैं, ये कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसके फंक्शंस की बात की जाती है, हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर। और हाउ टू मैनेज द प्रोसेसेस ऑफ, मतलब कहने का मतलब ये है कि फंक्शंस जो है इसके कौन कौन से हैं, ये किस तरह से जो है हार्डवेयर को मैनेज करता है। तीसरी चीज़ जो हम इसमें जानेंगे, इसके गोल्स क्या हैं, इसको पढ़ने के उद्देश्य क्या, हम क्यों पढ़ेंगे इसको, क्यों क्यों पढ़ते हैं, इसका रीज़न क्या है, इन सारी चीज़ों को हम गोल्स के अंदर देखेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स, क्लासिफिकेशन, कितने तरह का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइप्स एंड जो इसके हो जाएंगे वो हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, टाइप्स और क्लासिफिकेशन। इसके बाद इसका आर्किटेक्चर दैट्स मीन मैं ये बोलूँ कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हार्डवेयर और यूज़र के बीच कैसे इंटरेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सो अगला जो इसमें एक पॉइंट हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा, तो आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर। तो ये जो मेन पॉइंट्स है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जहाँ से मोस्ट ऑफ 2 to 3 क्वेश्चंस इस बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। और अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से हमारी जो है 2-3 क्वेश्चन की जो है तैयारी हो जाती है। अगला जो पॉइंट है प्रोसेस मैनेजमेंट का है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा प्रोसेस के अलावा हम बात करते हैं कि प्रोसेस जो है वो प्रोसेस स्टेट कैसा होता है, कैसे वो हैंडल जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे PCB की, जो आप जानते भी होंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, कैसे जो है डेटा प्रोसेस्ड होता है, इसके बारे में बात करेंगे। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, लेवल ऑफ शेड्यूलर है, तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ये सारी चीज़ें हम जो है देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। तीसरा है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। और मेमोरी मैनेजमेंट में एक्चुअली बात की जाती है कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पे मेमोरी को मैनेज करता है, कितना मेमोरी एलोकेट करना है, कितना डीएलोकेट करना है, कौन से रिसोर्स को कितना मेमोरी देना है, कितना कौन से रिसोर्सेज से लेना है। ये सारी जो मैनेजमेंट है मेमोरी की, वो या तो प्राइमरी की हो या तो सेकेंडरी की हो, ये सारी बातें हम मेमोरी मैनेजमेंट में करेंगे। इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट है। डिवाइस
डिवाइस मैनेजमेंट में जो बात होती है कि डिवाइस कैसे मैनेज होता है, कैसे रिस्पॉन्स करते टाइम मैनेज होता है, कैसे जब हम इनपुट किसी डिवाइस से करते हैं कंप्यूटर को कोई भी डेटा, तो वो कैसे डिवाइस उसको मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी डिवाइस मैनेजमेंट में, जहाँ पर हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस की, इसके अलावा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जो अगला पॉइंट है फाइल मैनेजमेंट का। तो फाइल मैनेजमेंट बेसिकली फाइल कैसे मैनेज होता है, इसका सिक्योरिटी कैसे है, इसका जो है प्रोटेक्शन कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी चर्चा होगी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जहाँ से ऑलमोस्ट जो है 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वो है हमारा कंकरेंट प्रोग्रामिंग। तो कंकरेंट प्रोग्रामिंग हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। सो दिस पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें बनती है, लाइक रेस कंडीशन आपने सुना होगा, म्यूचुअल इंक्लूजन, क्लासिफिकेशन सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, इंटरकनेक्शन प्रॉब्लम, डेडलॉक, ये सारी चीज़ें एक्चुअली आपको मिलती हैं कंकरेंट प्रोग्रामिंग में। तो ये 6 पॉइंट जो है जहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं, वहाँ पे ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसी पॉइंट्स को हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लेसन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक एक करके हम ईच एंड एवरी क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास जो हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं वो हमारा बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या होता है, कैसे होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, मतलब इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने मेन पॉइंट को आगे लेकर के बढ़ें, इससे पहले आप लोगों के साथ हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारा एक लक्ष्य है मन में मैंने यह ठानी है, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को पार पानी है। ठीक है, तो जब तक आप अपने मन में, अपने मस्तिष्क में इस बात को नहीं ठानेंगे कि हमें क्वालिफाई करना है, हमें टीजीटी पीजीटी एज ए टीजीटी पीजीटी अपने आप को देखना है, DSSB में हो, KVS में हो या NVS में हो, तो तब तक आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। सो आज ही आप मन में ठानिए, इस वीडियो के मदद से आप उस मुकाम को पा सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर। बेसिकली आपको पता होगा कि जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें हम बेसिकली यूज़ करते हैं, एक तो होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर तो फिजिकल पार्ट होता है बेसिकली, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रोग्राम का पार्ट होता है, और एक्चुअली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी प्रोग्रामर के द्वारा राइट किया जाता है किसी इंडिविजुअल वर्क को परफॉर्म करने के लिए। सो जब सॉफ्टवेयर की बात आती है तो सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक्चुअली ये तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि राइट किया जाता है किसके द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा। ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक सिस्टम के लिए होता है और दूसरा एप्लीकेशन के लिए होता है। आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, पहला पॉइंट आपके सामने आया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब बात आती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों होता है। तो बेटा ये आपको समझना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को यूजेबल बनाता है। दैट्स मीन हम यूँ कहें कि अगर हमारे पास हमारे कंप्यूटर में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, दैट्स मीन हम किसी भी तरह के एप्लीकेशन को, या तो वो प्रिंटिंग का एप्लीकेशन हो, या तो वो डॉक्यूमेंटेशन का एप्लीकेशन हो, या तो कैलकुलेशन का हो, या किसी भी तरह का जो एप्लीकेशन है, जो वर्क है, वो हम नहीं कर पाते। सो ये एक मीडियम होता है हार्डवेयर को यूजेबल बनाने का, जो कि किसके फॉर्म में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्म में होता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट बोला गया। सो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन से सॉफ्टवेयर का पार्ट है, तो आप सीधे से आंसर देंगे कौन सा पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ मिल गया। आपको मैं एक बार और रिमाइंड करवा दूं कि बिल्कुल हम बेसिक से हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले देखेंगे, उसके बाद उसी के बेसिस पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जितना सारा क्वेश्चन ईच एंड एवरी एक्सरसाइज से बन सकता है। हालांकि अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ जितने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस रहेंगे, उन सारे को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा मैनेजमेंट
मैनेजमेंट और कंट्रोल का। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। जो भी वर्क यूज़र के द्वारा दिया जाता है वो सारा मैनेजमेंट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम पर कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। साथ ही साथ कंट्रोल का मतलब यहाँ से है कि जो भी वो पेरिफेरल्स यूज़ कर रहा है, जो भी डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, उन सारे को क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। सो मैनेजमेंट और कंट्रोल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज कि जो भी चीज़ें होती है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, मैनेज और कंट्रोल करने का काम जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी कंपनी की, तो किसी कंपनी में आपने नाम सुना होगा कि कंपनी का एक जो बंदा होता है वो मैनेजर होता है, ठीक है। अब मैनेजर का काम क्या होता है, क्योंकि कंपनी का जो मालिक है वो अपने आप सारे काम को हैंडल नहीं कर सकता। सो ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन को रखता है जो सारे को कंट्रोल कर रहा होता है, जो सारे एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको डायरेक्ट कर रहा होता है कि आपको कैसे वर्क करना है। दैट्स मीन वो उस वर्क को मैनेज कर रहा होता है। जस्ट लाइक उसी मैनेजर की तरह हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो किसी भी काम को जो है, जो कि कंप्यूटर के ऊपर किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट और इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। इस इनपुट और आउटपुट के बीच की जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कंट्रोलिंग पावर और मैनेजमेंट पावर जो है वो किसके पास होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। सो मैनेजमेंट और कंट्रोल हमारा जो है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। बेसिकली इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। अब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कैसे बोलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कंप्यूटर पर जो है डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जॉब्स मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स के वर्क जो है वो यूज़र के द्वारा दिया जाता है और वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करते रहता है। अब सारे जो जॉब्स होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी अलग होती है। जैसे आप अगर कहीं जॉब करते हैं, आप सपोज डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कुछ अलग होगा। प्रोग्रामर अगर कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहा है तो उसका वर्क ऑफ नेचर अलग होगा। मतलब सारे के वर्क करने का फंक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। सो अलग अलग फंक्शन को बनाने के लिए कंप्यूटर जो है क्या यूज़ करेगा, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेगा, और वो सॉफ्टवेयर्स हमें कहाँ मिलेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिलेंगे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इसको बोला जाता है, बिकॉज इसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे अगर हमें पेरिफेरल्स को मैनेज करना है तो उसका एक अलग प्रोग्राम होगा। अगर हमें स्टार्टअप करना है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, तो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है और वहाँ भी जो है एक अलग टाइप का प्रोग्राम वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कहलाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। अगली बात पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट जो है वो है इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। बेसिकली जो कंप्यूटर है और जो यूज़र है, जो यूज़र कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है और कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, सॉरी हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, उसके बीच बेसिकली ये किसका काम करता है, तो इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस कैसे, जैसे अगर आपको बोला जाए कि फ़ैन चलाइए, तो फ़ैन को आप डायरेक्टली नहीं चला सकते जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली उस करंट को छुएंगे तो नहीं तो आप ही जो है वो ईश्वर के पास चले जाएंगे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस फैन को चलाने के लिए एक इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी, और उस इंटरफेस के तौर पर वहाँ क्या काम कर रहा होगा, तो स्विच काम कर रहा होगा। जस्ट उसी तरीके से आप इसको समझिए कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच का जो मीडियम होता है वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन का काम हार्डवेयर और यूज़र के बीच कराने का कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर और यूज़र होता है। अब आ जाते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। इसका डेफिनेशन क्या बनता है, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जरा ध्यान से देखिएगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम। मैंने आपको यहाँ भी बताया कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, दैट आर यूज टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज ऑफ एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जो कि सारे रिसोर्सेज को, जो उसको मिल रहा है कंप्यूटर को, उन सारे रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है।
It is a specialized software that control and monitor the execution of all other programs that reside in द कंप्यूटर। कहने का मतलब ये मॉनिटर भी कर रहा होता है, साथ ही साथ उन सारे सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल भी कर रहा होता है, साथ ही साथ मॉनिटर भी कर रहा होता है, साथ ही साथ उस सॉफ्टवेयर्स का एग्जीक्यूशन भी कर रहा होता है। मतलब मल्टीपल वर्क्स ये एक साथ कर रहा होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर चल रहा होता है, ठीक है, इनसाइड द कंप्यूटर, including application, programs and other system softwares. It is the interface between computer. आपको यहाँ से पता चल गया कि including वहाँ पर क्या हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, या और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जो कि एज ए वर्क करता है किसके किसके बीच में, इंटरफेस किसके किसके बीच में, यूजर और कंप्यूटर के बीच में। सो इट वर्क्स एज ए मीडिएटर बिटवीन, आप कह सकते हैं कि इट्स वर्क्स एज ए मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को यूजेबल बनाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर से यूजर को इंटरेक्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कराने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो सारा वर्क आप कंप्यूटर पर कर रहे हैं उसमें जितनी हार्डवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे कहीं ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। अब जरा आर्किटेक्चर को समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक पॉइंट पर जो है, एक पॉइंट पर आपका यूज़र है, ये आपका यूज़र है, और दूसरे पॉइंट पर आपका क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये वाला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। इसके बीच में ये ओएस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मीडिएटर का काम कर रहा है। एक्चुअली में यूज़र किसको यूज़ कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होता है, और बीच में क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इन दोनों, इस कंप्यूटर हार्डवेयर और इसको बीच में कम्युनिकेट कराने का काम किसके लिए, यूज़र के लिए कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो ये एक तरह से आप इस आर्किटेक्चर के थ्रू इसके डेफिनेशन को भी समझ सकते हैं, बिकॉज कि यहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया है या बताने का प्रयत्न किया गया है कि कैसे जो इंटरेक्शन है वो यूज़र और हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फटाफट से इसको देख लेते हैं। गोल क्या है, तो पहला जो इसका गोल है, उद्देश्य है, मेकिंग कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज इन एन इन एन इफेक्टिव मैनर। कहने का मतलब इफेक्टिव मैनर में कैसे सिस्टम को, कैसे कंप्यूटर को कन्वीनियंटली तरीके से यूज़ किया जाए, कैसे उसको आसानी से यूज़ किया जाए, जो इफेक्टिव मैनर में है, ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, ज़्यादा उससे वर्क लिया जाए, कितने आसान तरीके से लिया जाए, इन सारी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके पास होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये जो है एक तरह से आधार होता है किसके लिए, तो यूज़र के लिए, जहाँ पर यूज़र बहुत ही आसान तरीके से किसी भी वर्क को कंप्यूटर पर कर पाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, सो यूज़र कैन नॉट परफॉर्म और कैन नॉट एबल टू परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ वर्क कन्वीनियंटली। ओके, अगली बात, मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा गोल आपको पता है, ये मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि प्राइमरी में जो है ये इफिशियंट बनाता है, कन्वीनियंट बनाता है कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए, किसको, यूज़र को, और दूसरी चीज़ जो है ये रिसोर्स को आपको क्या करता है, कंट्रोल करता है या फिर मैनेज करता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जब फंक्शन की बात आती है तो ये क्या क्या करता है उसको हम इन क्रक्स देख लेते हैं। पहला, फाइल मैनेजमेंट, दूसरा डिवाइस मैनेजमेंट, तीसरा मेमोरी मैनेजमेंट, चौथा प्रोसेस मैनेजमेंट, और पांचवा जो है वो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। आपको पता है फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे आपको पता होगा कि जब भी कोई वर्क होती है कंप्यूटर के ऊपर तो वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल होता है, और फाइल जो है बेसिकली हमारे मेमोरी पर स्टोर होता है। जब आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे तो वहाँ पर मेमोरी में आपने पढ़ा होगा कि जो भी फाइल होती है वो सबसे पहले जो एलोकेट होती है वो रैम पर होती है बेसिकली, और रैम से ही वो हमारे प्रोसेस की तरफ जाता है और एग्जीक्यूशन होता है हमारे कंप्यूटर पे। तो फाइल मैनेजमेंट में ये बात होती है कि कैसे कंप्यूटर जो है फाइल को मैनेज करेगा, फाइल
को कितना मेमोरी स्पेस अभी चाहिए, कब वो फाइल जो है वो उसका प्रोसेसिंग होगा, देन आफ्टर वो अपने मेमोरी को रिलीज़ करेगा, फाइल का साइज कितना बड़ा होगा, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग वो कितना मेमोरी लेगा, इन सारी चीज़ों को जो है वो डिफाइन करता है कौन, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट मैंने आपको शुरू में ही बताई, डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, तो डिवाइस मैनेजमेंट में डिवाइस कैसे मैनेज हो, कौन सा जॉब आपने दिया और जॉब के बाद कौन सा, जैसे आपने सपोज प्रिंटिंग क्या है, एक जॉब है, प्रिंटिंग एक जॉब है, और जैसे ही आपने प्रिंटिंग का कमांड दिया देन आफ्टर अगला जो डिवाइस है वो कौन सा डिवाइस और कैसे मैनेज होगा, तो प्रिंटिंग का कमांड जैसे आप देंगे उसके बाद जो एग्जीक्यूशन का काम होता है वो किसके पास चला जाता है बेटा, प्रिंटर के पास। अब प्रिंटर को कैसे समझना है, प्रिंटर कैसे समझेगा कि अभी हमें अपना वर्क परफॉर्म करने लगना है, सो दिस पॉइंट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। जब तक डिवाइस मैनेजमेंट नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, किसी भी वर्क को नहीं कर पाएगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक फंक्शन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे अपने डिवाइस को मैनेज करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन जॉब, ठीक है। अगला मेमोरी मैनेजमेंट, वही बात आ गई, कितना मेमोरी देना है, कितना लेना है, अकॉर्डिंग टू फाइल, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज। जैसे हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो पेन ड्राइव जैसे हम इंसर्ट करते हैं वहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाता है, कैसे एलोकेट होता है, कितना उसका पार्ट जो है यूज़ आप कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको कहाँ से मिलती है, मेमोरी मैनेजमेंट से मिलती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। अगला प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब प्रोसेसर मैनेजमेंट कैसे किसी भी चीज़ को प्रोसेस करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंटिंग है और प्रिंटर है, अब इसके बीच का भी तो वर्क है, आपने कमांड दिया प्रिंटिंग और प्रिंटर के थ्रू वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया, तो इसके बीच में भी तो कुछ हो रहा होगा, दैट्स मीन कि यहाँ पर एक इस तरह से डायरेक्शन जो है प्रिंटर को मिल रहा होगा जिसके तहत प्रिंटर जो है वो प्रिंट स्टार्ट करता है। सो प्रिंटिंग और प्रिंटर के बीच का जो स्टेज है वो कैसे एक्सेस हो, वो कैसे स्टार्ट हो, दैट इज कम्स अंडर प्रोसेसर मैनेजमेंट। ये प्रोसेसर का काम होता है, ये सीपीयू का काम होता है उसको मैनेज करना, उसके बीच में कौन से ऑपरेशंस होने हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा कि प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट जो है वो हमारे प्रिंटिंग पेपर पर आएगा। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, प्रोसेसर मैनेजमेंट। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी फाइल है या जो भी हमारी सिक्योर चीज़ें हैं वो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सेव करके रखता है ताकि बाहरी जो आक्रमण है उससे उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। सो ये जो चीज़ें हैं वो पासवर्ड और एक्चुअली आईडी से रिलेटेड हैं, जहां पर जो है ये हमें हमारे फाइल को सेफ्टी के साथ जो है वो एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट तरह की फाइल्स स्टोर होती हैं, ठीक है, या जो फाइल हम यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या ना हो तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना किया जा सके, इन सारी चीज़ों का ख्याल भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है और वो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के अंदर आती है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं, अब बात कर लेते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सा ये काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सारी चीज़ें जो है लगभग एक सी ही हैं, बट यस आपको सारी चीज़ें एक सी दिखाई दे रही होंगी या समझ आ रहा होगा, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। गोल का मतलब होता है कि उद्देश्य, फंक्शन करने का मतलब होता है कि उसका कार्यशैली कैसा है, वो कैसे काम करता है। सर्विसेज का मतलब कि वो कौन कौन सी फंक्शन, कौन कौन से एक्चुअली सर्विस को प्रोवाइड करता है। जैसे जोमेटो है तो जोमेटो क्या प्रोवाइड करता है, जोमेटो क्या प्रोवाइड करता है, तो वो फूड आइटम प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो उसका सर्विस है। जस्ट उसी तरीके से आपको समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विस क्या है। सो पहला जो इसका सर्विस है वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दैट्स मीन जो हम
जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे वो रन करें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, जैसे सपोज़ फाइल को स्टोर करना है, फाइल को डिलीट करना है, फाइल को रीनेम करना है, फाइल को किस लोकेशन पर स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें फाइल मैनिपुलेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, यस और नो बताइए। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा है हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मतलब कब हमें इनपुट को ट्रीट करना है, दैट्स मीन हमें नहीं करना है, कब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनपुट ट्रीट करे, कौन से डेटा को इनपुट, कैसे उसको आउटपुट देना है, इनपुट को कौन से डिवाइस को जो है वो एज ए इनपुट यूज़ किया जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा आउटपुट जो आ रहा है हमारे पास वो कैसे मैनेज होगा, वो कैसे जो है वहाँ कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे होंगे। इन सारे का जो सर्विसेज है, इन सारों का सर्विसेज, इन सारे चीज़ों का सर्विसेज एक्चुअली वो हमारा प्रोवाइड होता है, और वो प्रोवाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगला जो है वो है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स जो मैसेज होता है प्रोसेसर के बीच, ठीक है, कैसे किसी मैसेज को प्रोसेसर को देना है कि वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करे। बेसिकली इसमें हम बात करते हैं मैसेज पासिंग टेक्निक्स की, जिसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन प्रोसेसर के साथ जो है हमारा रिसोर्स जो है वो एस्टेब्लिश कर पाता है। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया प्रिंटिंग का बात, तो जैसे ही हम प्रिंटिंग का कमांड देते हैं वो प्रोसेस को कैसे कम्युनिकेट करता है, तो ये सारी बातें, इस तरह की एक्चुअली बातें जो होती हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर आती है। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन मीन्स व्हाट, तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपके कंप्यूटर में जो है वो बहुत तरह के प्रोग्राम्स एट ए टाइम एक समय में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो आपका यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन से मतलब ये है कि आप मल्टी यूज़र मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को जब यूज़ करते हैं, ठीक है, मल्टी यूज़र मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को जब यूज़ करते हैं तो ये डिसाइड करता है तो कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स मिलेगा। जैसे अगर मैं बात कर लूँ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मल्टी यूज़र में क्या होता है, एक सिस्टम के साथ बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। क्या होता है, एक सिस्टम है, इसके साथ बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर डेटा शेयरिंग इससे भी हो रहा होता है, इससे भी हो रहा होता है, इससे भी हो रहा होता है, ठीक है। और बेसिकली जो डेटा शेयर हो रहा होता है इस एक सिस्टम से सारे पर शेयर हो रहा होता है। अब 3 यूज़र है, तीनों इस डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो कौन से टाइम पर कौन यूज़र किस डेटा को किस रिसोर्स को यूज़ करके करेगा, इन सारे का जो मैनेजमेंट है, इन सारे का मैनेजमेंट कौन करता है, तो वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम देखते हैं किसमें, रिसोर्स एलोकेशन में, कैसे वो रिसोर्स को शेयर करता है, ठीक है। अकाउंटिंग मीन्स, अकाउंटिंग का मतलब है कि क्या, अकाउंटिंग का मतलब है कि जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को करते हैं। अनऑथोराइज्ड एक्सेस को जो है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को अगर आप बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि जैसे आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, अब वो अकाउंट आप क्रिएट क्यों करते हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई दूसरा हैंडल ना कर सके। दैट्स मीन आपने देखा होगा कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो वहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड होता है। ये इसलिए होता है ताकि उसमें कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है उसको एक्सेस ना कर पाए,
ठीक है। तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फिर से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ भी जो है आपका फाइल पासवर्ड, इसके अलावा जो है कैसे हमारा फाइल जो है वो सिक्योर रहे, ये सारी चीज़ें जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग। कर्सर डिटेक्शन, कर्सर डिटेक्शन आप समझ पा रहे होंगे कहाँ पे एट ए टाइम हमारा कर्सर होगा। जैसे हम कोई लेटर टाइप करते हैं तो कर्सर कैसे मूव कर रहा होता है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जब आप किसी लोकेशन पर जा रहे होते हैं तो कैसे हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर चले जाते हैं, इन सारी चीज़ों का जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्विस प्रोवाइडर भी हमारा कौन होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हम बात कर लेते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। MS DOS, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको जो फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया था वो 1981 में किया गया था, और ये सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब सिंगल यूज़र का मतलब इसको एट ए टाइम एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, और एक टाइम पर एक यूज़र एक ही वर्क को यूज़ कर सकता है। सो ये हमारा कौन होता है, तो ये हमारा होता है MS DOS, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस मैंने आपको बताया कि 1981 में किया गया था। ये सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग होता है। दूसरा CPM, अगर इसकी बात की जाए तो कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। और ये भी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था एक्चुअली वो कौन सा था, तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ही था। विंडोज़ की बात कर लें तो DOS विद विंडोज़, इसके अलावा विंडोज़ NT, OS/2 ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, वर्जन 2 एक्चुअली इसको इस फॉर्म में आप देख सकते हैं, सर्विस 2। इसके अलावा मैकिन्टोश, लाइनक्स, यूनिक्स। ये लाइनक्स यूनिक्स जो है वो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, ठीक है, मल्टीटास्किंग है। इसके अलावा विंडोज़ भी जो है वो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग के अंदर आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है आज हम क्लास को यहीं एंड करेंगे, बट इससे पहले जो आज के कॉन्सेप्ट्स को मैंने पढ़ा, इससे आपको क्या क्या चीज़ें समझ आई। बेसिकली यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है वो कुछ इस तरीके से बन सकता है, जैसे सपोज आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस तरीके से काम करता है, तो ये बहुत तरीका है इसका कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन जो है डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। फाइल मैनेजर के तौर पर काम करता है, डिवाइस मैनेजर के तौर पर काम करता है, इसके अलावा मेमोरी मैनेजर के तौर पर काम करता है, प्रोसेस मैनेजर के तौर पर काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन आप इसके करेक्ट ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो है एक मीडिएटर का काम करता है, जो कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख ली। इसके बाद आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम दे दिया है, आर्किटेक्चर कुछ इसी तरह का होता है इसका, ठीक है, जहां पर हम इसको समझ पा रहे होंगे कि कैसे इंटरेक्शन होता है किसका, यूजर और कंप्यूटर का। गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ गए, वही चीजें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है, कैसे वो फाइल को मैनेज करता है, कैसे वो डिवाइस को मैनेज करता है, कैसे वो मेमोरी को मैनेज करता है, कैसे वो प्रोसेस को मैनेज करता है, और कैसे सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन को मैनेज करता है। तो ये सारी चीजें जहां पर हमें मिलती हैं वो सारी चीजें फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती हैं। तो इसकी चर्चा हम आगे क्लास में आपके साथ जो डिस्कशन है वो हमारा वो जो है हमारा डिटेल में होगा। बट अभी आपको यही समझना है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं, सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग, कौन से सर्विस को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको बताए गए हैं, वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मैं इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ और डिफ़िकल्ट लेवल पे जाऊँगा। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में जाननी है। मैंने आपको ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो आपको बता ही दिया है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें लगभग जो है हम फंक्शन गोल को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो बचता है वो क्लासिफिकेशन आर्किटेक्चर बचता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर, जहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे टर्न अराउंड टाइम होता है। इसके अलावा जो है
टर्न अराउंड टाइम के अलावा जो है वो होता है थ्रूपुट टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है बहुत तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लोगों के साथ शेयर करिए। बिकॉज अगर आपको टीजीटी पीजीटी में अपनी नौकरी पक्की करनी है, आपको अपना सिलेक्शन करवाना है, आपको सेलेक्ट होना है, तो आपको जो है अपने तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, हम आपको एक वेब जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 65 से 70% क्वेश्चन जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर आप हमारे क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर देखते हैं। तो हमारे इस चैनल से जुड़िए। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय एंड टेक केयर।